आखिर ये वन नाइट मैरिज क्या है? दुबई के शेख कैसे केरला की लड़कियों से एक रात के लिए शादी करते हैं? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? एक रात की शादी निभाने के बाद उन लड़कियों का क्या होता है? आज के इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हम केरला के अंदर चलने वाली एक ऐसी प्रैक्टिस की जिसे आज से नहीं बल्कि 1000 सालों से पहले से किया जा रहा है, जिसके अंदर अरब के शेख केरला आते हैं, यहाँ की लड़कियों को पसंद करते हैं और उनसे शादी कर उन्हें ले जाते हैं। फिर मन भर जाने के बाद कभी उन्हें छोड़ देते हैं। केरला के अंदर इस कल्चर को वन नाइट मैरिज के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि रहाना बेगम नाम की एक लड़की ने अपनी अम्मी से बात करते हुए कहा कि मुबारक हो अम्मी, आपके 17 दामाद हैं। लड़की का दिया हुआ ये स्टेटमेंट काफी डराने वाला लग रहा था। दरअसल लड़की गरीब परिवार से थी। उसके पिता का नाम रियाजुद्दीन था, जो एक ऑटो ड्राइवर थे। जाहिर सी बात है कि इस परिवार को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी और मेहनत भी काफी करनी पड़ती होगी। ऐसे में रिहाना की शादी की चिंता भी उन्हें बहुत ज्यादा सता रही थी। लेकिन एक दिन किसी आदमी ने उनसे कहा कि कोई शेख तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता है और वह दहेज लेने की जगह आपको उल्टा दहेज देगा, जिसे मुस्लिम कल्चर में महर के नाम से जाना जाता है। बस फिर क्या था, माँ बाप ने सोचा कि लड़की की शादी आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। अगर बिना पैसे खर्च किए लड़की की शादी हो रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और लड़की दुबई जाकर यहाँ से अच्छी जिंदगी जी पाएगी। बस यही सोचकर रिहाना की 14 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है। और हैरानी की बात तो यह थी कि ऐसा सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से पूरा केरला में तकरीबन 9000 लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है, जिसमें से कुछ लड़कियों की बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई थी। कुछ लड़कियां मिसिंग है, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला, और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो मजबूरी में अब उसी को अपनी जिंदगी समझ बैठी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वन नाइट मैरिज क्या है? ये अरब लोगों का इंडिया में आकर किसी लड़की से शादी करना, इस सब की शुरुआत आखिर कैसे हुई? तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। उस दौरान अरब ट्विटर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर केरला आया करता था। अब बिजनेस की वजह से इन्हें इंडिया में कभी 3 दिन तो कभी 3 महीने से ज्यादा बिताने पड़ जाते थे, और कभी कभी तो 1 साल भी रुकना पड़ जाता था। अब ऐसे में इन लोगों ने अपनी डिजायर पूरा करने के लिए वन नाइट मैरिज की शुरुआत कर दी, जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों को चुना जाता था और उनसे शादी की जाती थी। और जब उनका काम पूरा हो जाता था तो उनमें से कुछ लोग लड़की को प्रेग्नेंट करके यहीं छोड़ जाते थे, और जिन लोगों को लड़की ज्यादा पसंद आ जाती थी उसे कतर, ओमान या दुबई जैसी जगहों पर ले जाते थे। और ये सब तब से लेकर आज तक तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। अब केरल के अंदर इसी काम को कराने के लिए अलग अलग ब्रोकर्स तैयार हो गए हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि किस अरबी शेख से किस लड़की की शादी करानी है। यानी अगर कोई शेख बहुत ज्यादा अमीर नहीं है तो उसके लिए गरीब लड़की ढूंढ दी जाती है और उसको चॉइस भी कम दी जाती है, जबकि जिन अरबी लड़कों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास लड़की चुनने का मौका होता है। वो अपनी पसंद की लड़की चुन सकते हैं और पसंद आने के बाद वो ब्रोकर को बता सकते हैं कि उन्हें ये लड़की पसंद आ गई है, जिसके बाद ब्रोकर लड़की के माँ बाप को मनाने के लिए अलग अलग तरह के काम करता है। अब ऐसे में जो माँ बाप लालची होते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो लड़की गरीब परिवार से होती है, जिनके घर में खाने पीने की दिक्कत है, उन लोगों को ऐसा फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं लगती और वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं होते तो लड़की के रिश्तेदारों को बहकाया जाता है और उन्हें पैसे का लालच दे दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली मिलकर लड़की और उसके माँ बाप पर प्रेशर बनाने लग जाती है कि तुम्हें शेख से शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ अरबी लड़का जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र 20 से 30 साल रहती होगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 55 साल के आदमी की शादी 14 से 15 साल की लड़की से करा दी जाती है। ऐसा भी नहीं कि ये लोग जितने पैसे लड़की के परिवार वालों को देते हैं वो सीधा उन तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनके बीच में आज ब्रोकर बैठे हुए हैं जो उन पैसों का 1/4 हिस्सा ही लड़की के घर वालों तक पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है, अनाथ आश्रम में अगर कोई लड़की रह रही होगी और उससे कहा जाता है कि उनकी शादी एक ऐसे आदमी से की जा रही है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, एक आलीशान बंगला है, तो ये सब सुनने के बाद वो लड़की खुश ही हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां देखी होंगी। लेकिन इसके आगे की हकीकत उस लड़की को नहीं बताई जाती और धोखे से उनकी शादी करा दी जाती है, जिसके बाद लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। अब ये काम इतनी सफाई से किया जा रहा है
कि ये ब्रोकर जो शेख की लड़कियों से शादी करा देते हैं तो उसका एक लीगल सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार करवा लेते हैं।